अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज जो है वो मुझे जाना है। कहाँ जाना है मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक मेरी इन लॉज आई थी। देयर वाज अ डिनर इन माय हाउस और उस दूल्हा दुल्हन का जिनकी शादी मार्च में हुई थी और हमने बड़ी तैयारियां की थी। तो अब जो है वो मैंने जब डिनर दिया तो अब मेरी मदर इन लॉ उनको डिनर दे रही हैं, तो वो डिनर जो है वो उनके घर पे है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं स्वीट डिश बनाऊंगी। एंड आज इतना मिसहैप हुआ ना, हमारी सुबह से लाइट चली गई और तकरीबन कोई 5 बजे लाइट आई और फिर मैंने 5 बजे ही 5 बजे का टाइम है और मैं जो है ना जल्दी जल्दी स्वीट डिश बना रही थी क्योंकि सारा जो स्वीट डिश का प्रोसीजर था वो मशीन्स पे होना था और लाइट जो है वो हमारी तकरीबन को 12 बजे चली गई थी क्योंकि सैटरडे था। हमें तो नहीं पता था कि लाइट जाएगी। मुझे था कि मैं आराम से तैयार हो जाऊंगी और पहले ही चली जाऊंगी। लेकिन हमारी लाइट जो सुबह तकरीबन को 12 बजे गई है और शाम के 5 बजे हमारी लाइट आई। और 5 बजे जैसे ही लाइट आई है मैंने जल्दी जल्दी से अपनी स्वीट डिश बनाई। हम सारे रेडी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर में इतना लाइट का इशू है कि यहाँ पर अगर नॉर्मल लाइट ना हो तो दिन दहाड़े यहाँ पर अंधेरा होता है। मेरे वॉशरूम्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ब्लैकआउट होता है उसमें तो बिल्कुल अंधेरे वाला घर है। इसमें बिल्कुल मीन्स है ठंडा, लेकिन ये कि मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। खैर वो ठंडा चाहे जितना भी हो, पंजाब की गर्मी जो है वो इतनी कड़ाकेदार है कि वो जो है ना चाहे जितना ठंडा घर हो ना आपको गर्मी ज़रूर लगती है। खैर 5 बजे जब लाइट आई तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना स्वीट डिश बनाई इंशाल्लाह ताला। जैसे आप लोगों ने मेरी दूसरी स्वीट डिश को बहुत पसंद किया था, ये वाली भी स्वीट डिश आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। इसकी जो रेसिपी है मैं अपने कुकिंग चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगी, नीचे भी इसकी पिन कर दूंगी। अगर जब मैंने इसको अपलोड किया इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूंगी आज या कल में ही इसको अपलोड कर दूं। तो मैंने जो है और फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी इसका उसका लिंक दे दूंगी और इसके अलावा आप मेरी कम्युनिटी टैब चेक करते रहें तो वहाँ पर भी आपको इसकी इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत यमी रेसिपी है, सीरियसली बहुत इजी है, बहुत यमी है। हार्डली इट टेक्स हाफ एन आवर, फ़ौरन क्विक क्विक बन जाती है। बट जो कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं थी वरना मैं सुबह ही बना लेती। खैर एनीवेज जैसे ही मैंने ये स्वीट डिश बना ली, मैंने ये स्वीट डिश जो है फ्रिज में रखी। लाइक बच्चों को कपड़े शपड़े, हस्बैंड को अपने, पहले मैं सोचती रही कि मैं कोई लॉन का जोड़ा पहनती हूँ, देन आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि मैं डिनर पे जा रही हूँ तो आई शुड वेयर समथिंग फैंसी, बट ऐसे फैंसी ना हो जो कि मुझे कहते हैं ना बहुत ही गर्मी फील हो जिसमें, क्योंकि मोस्टली फैंसी कपड़े ऐसे ही होते हैं कि या तो वो ऐसे कपड़ा मटेरियल होता है जिसमें आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, आप इस बात को मानेंगे। तो फिर मैंने अपना एक जोड़ा निकाला, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा निकाला। वो मेरा बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है और वो जो है वो मैंने मीन्स सिलवाया था। आप लोगों ने देखा होगा, एक आध बार मैंने पहना है, इससे ज़्यादा मैंने पहने, शायद 2 दफ़ा पहना। और फिर उसके बाद ये था क्योंकि उस दिन आंटी लोग भी जब मेरे घर आए थे तो दे वर वेयरिंग वेरी फैंसी ड्रेसेस, तो आई वाज लाइक चलो फैंसी ड्रेस पहन के जाते हैं क्योंकि कोरोना में सीरियसली कहीं पर भी कोई फैंसी ड्रेस मैंने नहीं पहना। लॉन ही लॉन हर जगह पहन रही हूँ। सीरियसली लॉन निकाल के वापस रखी अपनी दूसरी कबर्ड, क्योंकि मेरी 2 कबर्ड्स हैं। एक में सारे मेरे लॉन के कपड़े, दूसरी कबर्ड में मेरे सारे जो है ना वो फैंसी हैंड है। तो उनमें से जो है ना एक मैंने फैंसी ड्रेस निकाला कि जी मुझे ये पहनना है। और मुझे था कि क्योंकि शादी की दावत है तो मुझे घर में था तो मैंने लॉन के पहन लिए थे, लेकिन मुझे था कि जब मैं उनके घर जा रही हूँ तो मुझे जो है ना थोड़ा सा फैंसी ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। हाँ जी, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ। एज़ यू ऑल नो मैंने जाना है अपनी मदर इन लॉ के घर और मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। और मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ड्रेस दिखा दूँ। ये मैंने ईद पे बनाया था लास्ट ईयर और ये मारिया बी का है लास्ट ईयर। और बैक साइड इसकी लॉन की है, दुपट्टा इसका नेट का है, बहुत प्यारा है, मैं पहन के भी आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये फ्रंट पे इसका पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा हुआ है। और इसकी ये जो है कॉटन की ब्राउन कलर की ट्राउज़र है जिसके यहाँ पर मैंने ये वाले बटन्स लगाए। तो बस अब मैं रेडी होंगी और बस फिर हम जाएंगे। हाँ जी, तो मैं ये वाले शूज़ पहनूंगी, मेरी नंद मेरे गिफ्ट लेकर आई थी, तो ये भी बस मैं पहनूंगी और फिर हम निकलेंगे। हाँ जी, स्वीट डिश हमने उठा ली है, इसको मैंने
एक आध घंटा फ्रीज़र में रखा था और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैं जाते ही उधर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा रहे, चिल्ड रहे। तो ये वाला जो मेरा डोंगा है ये बहुत अच्छा है, डबल इसका मीन्स डबल डोंगा है। ऊपर इसके ये शीशे का कैप सा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह जब इस तरह डिनर वगैरह होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आपको मीन्स एक कवर मिल जाती है चीज़। सो अभी हम बस रास्ते में, और अभी हम पहुँचेंगे तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी सारा। हाँ जी, तो मैं अभी अपने मदर इन लॉ के घर आ गई हूँ और आते ही जो है ना, मैं सीरियसली मैं बैठती नहीं हूँ। मैं जब से मेरी शादी हुई ना, जब भी मैं इनके घर आती हूँ, मैं मेहमानों की तरह कभी भी नहीं बैठी। मैं हमेशा किचन में पहले घुस जाती हूँ। इवन मैं आई यूज्ड टू लिव इन खारियां एंड व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक टू देयर हाउस, तो मैं अपना बैग रखती थी और मैं किचन में जाके चाय शाय बना के सबको सर्व कर देती थी। तो आज भी ऑफ कोर्स डिनर था। मुझे तो पहले आना था लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली लाइट ने इतना मसला क्रिएट किया। खाना वाना माशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ ने बना लिया था। तो मुझे था कि ये शामी कबाब और सीख कबाब जो है मैं लेकर आई थी। मुझे था कि चलो मैं उधर ही जाके तो इनको फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं फ्राइंग व्राइंग में लग गई सारी चीज़ें, क्योंकि हमें था मैं तकरीबन कुछ 7:30 पौने 8 तक उनके घर पहुँच गई थी। एंड जो गेस्ट थे उन्होंने आना, वो तकरीबन कोई 9 बजे आए थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद से बहरिया इनक्लेव से आना था। वो काफ़ी दूर है और रास्ते में तो इतनी ट्रैफिक होती है ना, बिलीव मी पिंडी में इतनी ट्रैफिक है कि आपकी सोच है। आप जब वीकेंड पे भी निकलते हो ना, पहले मैं समझती थी कि 4 बजे के बाद जो है ना ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अभी ये होता है कि 4 बजे तो क्या, आप जब वीकेंड्स पे भी रात को 12:30 बजे भी निकलो ना, तो ऐसा रश होता है कि आप खो ही जाओ क्योंकि इतनी गाड़ियां होती हैं रोड्स पे और आपको होता है कि बस पता नहीं मैं किधर किधर से किधर पहुंच जाऊंगी। खैर एनीवेज, उनको आने में टाइम था। हमने उनसे कंफर्म कराया कि उन्होंने कितने बजे आना है। तो उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे अराउंड कितने बजे, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनका टाइम यही था कि 9 बजे तक हम आ जाएंगे। खैर मुझे था कि मैं पहले, क्योंकि जब मेरे घर में डिनर होता है ना, तो मैं स्वीट डिश तो खैर बहुत सुबह बना लेती हूँ और खाना भी सारा दिन बनाती रहती हूँ। और जो इस तरह के कबाब वगैरह मुझे फ्राई करने होते हैं ना, तो वो मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, बाद में दोबारा से उसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि कबाब फ्राइंग में ना बहुत टाइम लेता है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मुझे था कि मैं सीख कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ, मैं शामी कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में जो है ना मेरी मदर इन लॉ जो है वो रायता का सामान कर रही थी। तो मेन्यू अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या बनाया था। उन्होंने चावल बनाए थे सादे, लाइक उन्होंने अपना गांव का वाला जो है ना मेन्यू, वो बनाया था। लाइक चावल बनाए थे मटर वाले और साथ में चिकन शोरबे वाला सालन था। और इसके अलावा जो है उन्होंने चिकन बोनलेस हांडी बनाई थी, दैट वाज समथिंग न्यू। एंड एक उन्होंने बनाया था भरता। और उनका जो हाथ का भरता है ना, वो मुझे अपने हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझसे ना भरता सीरियसली ब्लेंड करवा देते। मुझे जितने कमेंट आए थे ना कि ब्लेंड नहीं करते, मुझे पता है नहीं करते। मेरे हस्बैंड को जो है ना पता नहीं क्या है, वो गोभी भी ब्लेंड करवा देते हैं। गोभी सीरियसली मेरे घर में मलीदा होती है। इवन वो अभी कहते हैं आलू भी बिल्कुल इस तरह होने चाहिए, और सीरियसली आलू, और मुझे कहते हैं चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। देखिए चावल खिले खिले प्यारे लगते हैं। पता नहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे हस्बैंड की चॉइस को क्या होता जा रहा है, वो हर चीज़ को ना कहते हैं कि वो मलीदा बना के ना, तो वो मुझे दिया करो, वो मैं खाऊंगा, वरना तो मुझे इस तरह की जो है ना वो चीज़ साबित साबित खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती। खैर मेरे हस्बैंड ने डाल तो लिया था अपने लिए भरता, लेकिन वो प्लेट में वैसे का वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ही इज़ लाइक ये साबित साबित है। तो बाकी तो उन्होंने खैर खाना खा लिया था। अब मैंने सारे कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे और मैं ये सारी चीज़ें निकाल के डिशेस में मीन्स पेपर टावल रख रख के ना, तो मुझे था कि मैं इसके ऊपर रख दूँ, ताकि ये जो है ना ये फ्राई टाइमली हो जाते हैं ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। स्पेशली खाने के टाइम पे ना फ्राइंग करने बैठ जाओ ना तो बहुत टाइम लगता है। तो ये उनके आने से पहले ही मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये चिकन वाला सालन जो है ना, वो मैंने उसको हल्की आंच पे, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, तो इसको मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। माइक्रोवेव में कर सकती थी, लेकिन ये अच्छा था इसमें हल्की आंच पे बड़े आराम से। थोड़ा पानी ज़्यादा था तो इसको मैंने जब रखा तो ये उसका पानी भी गाढ़ा हो गया, मीन्स शोरबा, और ये जो है सेट भी हो गया था। फिर नान वगैरह थे, तो जिस तरह मैं अपने घर में डिनर्स में नान को काट लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक ने पूरा पूरा नान खाना होता है। समटाइम्स कुछ लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, तो वो नान ज़ाया नहीं होते। अगर आप नान के 2 टुकड़े या नान के 4 टुकड़े कर लें, तो वो जैसे रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा,
उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि डिनर्स पे रोटी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि अगर एक बंदा एक नान उठा लेता है पूरे का पूरा पड़ा हुआ, तो वो फिर उसमें से अगर 5 निवाले या आधा खाएगा तो वो आधा ज़ाया हो जाता है। इस तरह से आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये आप लोग अपने ट्रिक जो है ना अपने डिनर्स पे ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा अगर जो करते हैं इस तरह, और जो नहीं करते वो भी बताइएगा कि अगर उनको ये वाली मेरी टिप अच्छी लगती। खैर एनीवेज़, ये सारे चीज़ें, अब वो उनका आने का टाइम हो गया था, तो ये सारे कबाब वगैरह ये सब कुछ मैंने जो है ना सालन वगैरह गर्म कर लिए। वो आ गए थे तो मैं उनके साथ बैठ गई थी। ये सारी चीज़ें मैंने गर्म करनी शुरू कर दी। गर्म करके मैंने डाइनिंग टेबल जो है वो सारा सेट कर दिया, क्योंकि आई रियली लाइक टू लाइक सेट द टेबल्स, चाहे वो ट्रॉली हो चाहे वो डाइनिंग टेबल हो। डिनर्स पे ना मुझे ये सारी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी लगती है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो गेस्ट हैं उनको एक स्पेशल फीलिंग आती है कि आपने उनको जो है ना अपने घर में वेलकम किया है, अपने घर थोड़ा सा डेकोर कर लिया। मेरी मदर इन लॉ ने कोई और बर्तन रखे थे, मैंने उनको छोड़ के उनकी अलमारी से और बर्तन निकलवाए कि नहीं, एक तो बड़ी डिश निकलवाई थी चावलों के लिए, क्योंकि चावल जो थे ना मुझे लग रहा था कि अगर हम नॉर्मल डिश में डालते हैं, क्योंकि आई थिंक कि चावल जो है ना किसी बड़ी चीज़ में होने चाहिए। बार बार चावल जो है ना छोटी अगर डिशेस होती हैं तो बार बार लाने पड़ते हैं। तो एक ही दफ़ा में जो चावल है ना मैंने इनकी एक बहुत अच्छी बड़ी डिश निकलवाई, और मैंने उसमें जो है वो सारे चावल डाल दिए। सॉरी, मैं वापस वॉइस ओवर के बीच में किचन गई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी वापस आई हूँ कि क्योंकि अपलोड करना होता है ना मुझे वीडियो को, तो मुझे होता है कि जल्दी टाइम भी हो जाए। तो खैर मैंने सारी नई डिशेस दूसरी निकाली, उनमें मैंने सारा खाना शाना परोस दिया, डाल दिया, और उसके बाद जो है ना हमने डाइनिंग टेबल पे लाइक मैं और मेरी बेटी जो है वो कर रहे थे। ये चावल मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे, तो बस ये अब इसको जो है हम डिश में निकाल रहे हैं, और सारा जो है वो सर्विंग करनी थी खाने की, क्योंकि था कि जल्दी जल्दी टाइमली जो हो जाए तो हो जाए। तो बस अब ये सारे चम्मच चम्मच में लगा रही थी, क्योंकि लेट हो जाता है रात को, फिर बहुत जाते जाते 3-4 तो घंटे सब गुजारते हैं, जाते जाते बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको आते आते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि रास्ते में जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो ये भरता है, ये रायता है, ये शामी कबाब हैं, इनके साथ में चम्मच रख रही थी चावल की। अभी मैं आपको डिश दिखाती हूँ, इट इज़ बिग बिग डिश। इसमें चावल आ गए थे। ये जो है बोनलेस हांडी है, और इसके अलावा जो है ये सीख कबाब, ये वाली डिश मैंने दूसरी निकलवाई उसमें रखे, और ये जो है फिर चिकन वाला सालन था। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ द टिपिकल मेन्यू ऑफ माय लॉज। ये मीन्स मैंने जितने भी मीन्स खाने खाए ना उसमें ये वाला चिकन वाला सालन ज़रूर होता है। एंड इनके गाँव का जो एक है नाई, वो जो बनाता है, उफ, मैं कहती हूँ इतने मज़े का सालन ना आपने कहीं नहीं खाया होगा। उसके हाथ के सालन की बात ही कुछ और। खैर एनीवेज, खाना लग गया था, और मुझे था कि चलो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से जो है वो डिनर सर्व हुआ। खैर हम सब बैठे, फिर हमने खाना खाया, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, और इस एक डाइनिंग टेबल पे आ नहीं रहे थे, तो जो थोड़े बहुत था उन्होंने, जेंट्स ने उधर ड्राइंग रूम उस साइड पे उधर जाके बैठ के खाना खा लिया था। खैर खाना खा लेने के बाद जो है वो बर्तन शर्तन मैंने सारे समेट लिए, और उसके बाद जो है ये जो है वो स्वीट डिश है। दिस इज़ मैंगो स्वीट डिश, और इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये दूल्हा है जो स्वीट डिश डाल रहा है प्लेट में, और दिस इज़ द स्वीट गर्ल। सीरियसली ये मेरी मीन्स ये जो है वो आंटी की बहन की बेटी है तो शादी पे भी थी। खैर अब मैं आप लोग को ये जो ग्लास दिखा रही हूँ ना, इसकी एक बड़ी यू कैन से इमोशनल स्टोरी है। ये ग्लास मैं ज़रा थोड़ा सा स्लो करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये जो ग्लास है ना, ये जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैं जो है वो पेंटिंग करती थी, तो ग्लास पेंट मैंने किया है, और लाइक इस ग्लास को सीरियसली मतलब कितने साल हो गए मुझे तो याद भी नहीं था। ये मेरी मदर इन लॉ के जो घर में ड्राइंग रूम है, उसमें जो बिल्ट इन कबर्ड है, उसके अंदर डेकोरेशन पीसेस के साथ ये 6 ग्लास पड़े हुए। तो ये जो ग्लास है ये मैंने पेंट किए, ग्लास पेंटिंग की है, और इसमें जो ये अंगूर आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं, अंगूर और उसके पत्ते, और इसके अंदर मैंने डायमंड टीज लगाए थे। तो मैं सीरियसली भूली हुई थी, तो जब मैं उधर ड्राइंग रूम में बैठी ना, तो मुझे याद आया, अच्छा ये तो ग्लास मैंने बनाए थे। तो फिर खैर मैंने दिखाए सबको कि ये ग्लास मैंने, मुझे था मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये जो है ना मैंने पेंटिंग की थी, और ये मेरी मदर इन लॉ के घर में अभी तक पड़ी है, लाइक फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स। बट मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि
सी हाउ क्रिएटिव आई वाज। खैर मैं अभी भी इसको ग्लास पेंट कर सकती हूँ, लेकिन ये कि मेरे ज़माने हो गए भी पेंटिंग नहीं किया। यूज्ड टू पेंट अ लॉट। मैं अपने घर की इतनी पेंटिंग वाली चीज़ें बना के रखती थी। तो ये ग्लास जो है ना, मुझे था कि हाय मेरी बड़ी प्यारी यादें थी। एंगेजमेंट के बाद मैंने बनाया था और मेरी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट भेजा था। इसके अलावा कुशन्स भी हैं जो उनके घर में पड़े हुई थी, ड्राइंग रूम में पड़े, वो भी मैंने पेंट किए थे। खैर उसके बाद मैंने जो है चेरी, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि चेरी भी जो है स्वीट डिश के बाद हमने आइसक्रीम भी सर्व की और फिर ये चेरी थी, तो ये भी मैं धो के लेकर आई। बड़ा प्यारा सा जो है ना कंटेनर है जिसके नीचे पानी जो है ना वो मीन्स छन के नीचे गिर जाता है और ऊपर जो है ना जो भी सब्जी या जो भी फ्रूट होता है वो रह जाता है। खैर ये मेरा ड्रेस था, मुझे था, मैं बैठी हुई थी, मेरे ससुर जो है वो बातें कर रहे थे, तो मुझे था मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये ड्रेस मैंने पहना था। रात को तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 1 बज गए थे जब मैं घर आई थी। तो बहुत टायरिंग मेरा दिन था, तो बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर। और ये मेरा आज का व्लॉग था। हाँ जी, तो डिनर हो गया है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। आई एम सो टायर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। सो बस अब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।